नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे देश की जिसे हम 3 in 1 के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि यह देश के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड और दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट भी है। तो चलिए फिर मैं बताऊंगी आपको वो खास बातें जो हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सबसे पहले नंबर पर है कॉनकरेंट लिस्ट, मतलब साझेदारी वाली सूची। इसके बारे में हम कनाडा वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में फर्क इतना है कि कनाडा से ली हुई कॉनकरेंट लिस्ट में साझेदारी की बात की गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि साझेदारी के साथ साथ और भी जिम्मेदारियां इसमें होती हैं। जैसे कि कुछ विषय देश के अंदर इतने बड़े होते हैं कि किसी भी एक सरकार को संभाल पाना उन्हें मुश्किल होता है, जैसे कि शिक्षा। भले ही यह विषय केंद्र सरकार के अंदर आता है और केंद्र सरकार इस पर ढांचा भी तैयार कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारें इसमें अपनी भाषा, संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से बदलाव कर सकती हैं। दूसरा है इसमें जंगल, जिसमें केंद्र सरकार पर्यावरण की बड़ी नीतियां बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार अपने इलाके की जरूरतों के हिसाब से इसमें नियम बना सकती है। यानी यहाँ मकसद है साझेदारी और तालमेल का, न कि किसी भी तरह की शक्ति प्रदर्शन का। और अगर इन सब के बावजूद भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून अंतिम होगा। दूसरे नंबर पर है जुडिशरी, मतलब संतुलन की कुंजी। ऑस्ट्रेलिया ने हमें यह समझाया कि न्यायपालिका का सिर्फ स्वतंत्र होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसका काम फेडरल सिस्टम और स्ट्रक्चर में संतुलन बनाना भी होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं करता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी अपनी सीमा में रहे यह भी देखता है। तीसरे नंबर पर आता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की रक्षा। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा सिर्फ जनता के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी करता है। मतलब साफ है कि अगर केंद्र सरकार राज्य के अधिकार छीनने की कोशिश करे या राज्य सरकार केंद्र के बनाए हुए किसी भी नियम का उल्लंघन करे, तो हमारी अदालत बीच में आकर संविधान के अनुसार उसका फैसला करेगी।